अमरनाथ धाम महादेव भोलेनाथ का एक ऐसा धाम है कि जिसमें साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बर्फ़ की बूंदों से बनने वाला हिमलिंग दैवीय चमत्कार के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा सदियों से मौजूद है। क्या आपको पता है इस गुफा में ये कबूतर का जोड़ा कैसे आया? गुफा में मौजूद कबूतर के जोड़े का क्या रहस्य है? यदि नहीं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गुफा में मौजूद कबूतर के जोड़े का रहस्य बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कमलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जर्नी विद कमलेश में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। इस पर महादेव ने पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन पार्वती के बार बार हट करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि अमर होने के लिए तुम्हें एक अमर कथा को सुनना होगा। इस अमर कथा को सुनाने के लिए भगवान शिव को एकांत की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वह माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। यहां से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह उन्होंने ऐसा किया उसे चंदनवाड़ी कहते हैं। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले में सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार 5 चीज़ों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इसमें कोई तीसरा प्राणी प्रवेश न कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, जिसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। उस समय वह कथा 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया, तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नज़र उन 2 कबूतरों पर पड़ी और उन्हें देखते ही महादेव को क्रोध आ गया और महादेव ने उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल निकाला। इस पर वह दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने तो अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी यह कथा झूठी हो जाएगी। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती का प्रतीक बनकर रहेंगे। इसीलिए यही वो दोनों कबूतर हैं जो आज भी अमरनाथ में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जिन्हें यह 2 कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उनकी यात्रा सफल हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर अमरनाथ की गुफा है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे में ये दोनों कबूतर वहाँ पर कैसे जीवित हैं? यह बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो आपको? मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।